और अब बात करेंगे धर्म और आस्था की। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। भारत और चीन सरकार की बातचीत के बाद अब यात्रा को हरी झंडी मिल गई है। कोरोना के बाद पहली बार अब फिर से यात्रा शुरू हो रही है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला से और सिक्किम के नाथुला से यात्रा की शुरुआत हो रही है। 30 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दस्ता दिल्ली पहुंचेगा। चलिए आपको बताते हैं यात्रा का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है इस रिपोर्ट के जरिए। नमः शिवाय, नमः शिवम्। भारत और चीन के बीच सालों तक रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। भारत और चीन अब नए सिरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। पुरानी बातें भूलकर दोनों रिश्तों की नई पटकथा लिखने में जुट चुके हैं। इसका असर भी जमीन पर दिखने लगा है। करीब 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। भोलेनाथ के भक्त उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपुलेख पास से होते हुए कैलाश मानसरोवर जाते हैं। कैलाश मानसरोवर न सिर्फ सनातनियों बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आखिरी बार कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2019 में हुई थी। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद भारत चीन के बीच गलवान वैली को लेकर उपजे विवाद के चलते यात्रा शुरू ही नहीं हो सकी। अब भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद यात्रा फिर शुरू हो रही है। लंबे समय के बाद एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। कोरोना के जमाने से कैलाश मानसरोवर यात्रा रुकी थी, लेकिन भारत और चीन सरकार की वार्ता के बाद अब 4 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड के धारचूला और सिक्किम के नाथुला से यात्रा की शुरुआत होगी। पहला बैच 4 जुलाई को प्रस्थान करेगा। आईटीबीपी की जिम्मेदारी इस यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा रहती है। सुरक्षा से लेकर यात्रियों को पूरी यात्रा में सपोर्ट करने का काम आईटीबीपी का है। दरअसल इस यात्रा के लिए भारत से 2 मार्ग हैं, एक उत्तराखंड से और दूसरा सिक्किम से। तीसरा मार्ग नेपाल से होकर गुजरता है। उत्तराखंड में लिपुलेख के रास्ते और सिक्किम के नाथुला से होकर दूसरा रूट गुजरता है। हालांकि इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा का लिपुलेख दर्रा प्रमुख यात्रा मार्ग चिन्हित किया गया है। कोरोना पैंडेमिक के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद क्योंकि ये यात्रा शुरू हो रही है और इस बीच क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के को सर्वोच्च प्राथमिकता में लिया गया, जिसकी वजह से अब जो पुराने ऐसे रूट्स जहां यात्री पैदल जाते थे तो अब सीधे बाई रूट ऑलमोस्ट लिपुलेख के पास तक जा सकते हैं। इस बार की यात्रा कई मायनों में अलग होगी। कैलाश यात्रा के लिए इस बार का रूट में थोड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली से यात्रा शुरू होकर टनकपुर के रास्ते धारचूला होते हुए गुंजी पहुंचेगी। फिर गुंजी से नाभीढांग होते हुए लिपुलेख दर्रा के रास्ते चीन के तकलाकोट में प्रवेश करेगी। फिर दार्जिलिंग के रास्ते कैलाश मानसरोवर पहुंच जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पहले 22 से 25 दिन की यात्रा हुआ करती थी, लेकिन अब ये यात्रा 18 दिन में पूरी होगी। कैलाश यात्रा के लिए फिजिकली फिट होना बेहद जरूरी होता है। MEA के द्वारा इसमें 5 बैचेस का ही प्लान किया है और 4 जुलाई से ये स्टार्ट किया जाएगा और छोटे बैच होंगे। और इस बार का जो क्योंकि दोनों तरफ से एक लंबे अंतराल के बाद किया जा रहा है तो थोड़ी बहुत टीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पर तैयारियां पूरी अच्छे से की गई है। कोरोना के बाद पहली बार अब फिर से यात्रा शुरू हो रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला से और सिक्किम के नाथुला से यात्रा की शुरुआत हो रही है। 30 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दस्ता दिल्ली पहुंचेगा। 1 जुलाई को पासपोर्ट और वीजा की कार्रवाई होगी। 2 जुलाई को आईटीबीपी अस्पताल में यात्रियों का मेडिकल चेकअप होगा। 3 जुलाई को विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग, फॉरेन एक्सचेंज और कुमाऊं मंडल विकास निगम का शुल्क जमा होगा। 4 जुलाई को यात्री दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर पहुंचेंगे। 5 जुलाई को यात्री टनकपुर से धारचूला पहुंचेंगे। 6 जुलाई को यात्री धारचूला से गुंजी पहुंचेंगे। 6 और 7 जुलाई को यात्री गुंजी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 8 जुलाई को यात्री गुंजी से नाभीढांग के लिए निकलेंगे। 9 जुलाई को यात्री नाभीढांग में रात्रि विश्राम करेंगे। 10 जुलाई को यात्री नाभीढांग से चीन के तकलाकोट में प्रवेश करेंगे। 11 जुलाई को यात्री चीन के तकलाकोट में ही रात्रि विश्राम करेंगे।
12 जुलाई को यात्री चीन के तकलाकोट से दार्जिलिंग के लिए प्रस्थान करेंगे और यहां मानस राक्षस ताल भ्रमण करेंगे। 13 जुलाई को यात्री चीन के दार्जिलिंग से डेरा फुक के लिए प्रस्थान करेंगे और यहां कैलाश परिक्रमा करेंगे। 14 जुलाई को यात्री चीन के डेरा फुक से झुंझुनपू के लिए प्रस्थान करेंगे, यहां भी यात्री कैलाश परिक्रमा करेंगे। 15 जुलाई को यात्री चीन के झुंझुनपू से कुंगू के लिए प्रस्थान करेंगे और यहां मानसरोवर परिक्रमा पूरी होगी। 16 जुलाई को यात्री चीन के कुंगू में ही रात्रि विश्राम करेंगे और यहां मानस परिक्रमा करेंगे। 17 जुलाई को यात्री चीन के कुंगू से चीन के ताकलाकोट के लिए प्रस्थान करेंगे। 18 जुलाई को यात्री चीन से धारचूला के बूंदी गांव में प्रवेश करेंगे। 19 जुलाई को यात्री बूंदी से चौकोरी में प्रवेश करेंगे। 20 जुलाई को यात्री चौकोरी से अल्मोड़ा प्रवेश करेंगे। 21 जुलाई को यात्री अल्मोड़ा से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा केंद्र और उत्तराखंड सरकार के लिए महत्वपूर्ण यात्रा है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और ITBP के सहयोग से इस यात्रा को आयोजित किया जाता है। ITBP चाहती है कि इस बार की यात्रा लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्मरणीय हो, क्योंकि पहले लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब लोग गाड़ियों से करेंगे। साथ ही बॉडी एक्मेटाइज को देखते हुए भी यात्रा को थोड़ा सा बदला गया है। उत्तराखंड के टनकपुर से इस बार यात्रा रूट की शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ोला के साथ सुरेंद्र डसीला,